नमस्कार। अगर आप मध्य प्रदेश के एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो ये गाइड आपके लिए ही है। आज हम एमपी टैस स्कॉलरशिप अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बनाने वाले हैं, ताकि आप बिना किसी दिक्कत के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना फॉर्म भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एमटी टास्क पोर्टल पर अप्लाई करते समय क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है? अगर हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली बार में सरकारी पोर्टल्स को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। हमारा मकसद ही यही है कि इस पूरी प्रक्रिया को एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड में बदल दें, ताकि आप अपना एप्लीकेशन पूरे विश्वास के साथ और बिना कोई गलती किए पूरा कर सकें। तो सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, किसी भी सफल एप्लीकेशन का राज उसकी तैयारी में छुपा होता है। मतलब सीधे पोर्टल पर जाने से पहले ये पक्का कर लेना कि हमारे पास सारी जरूरी चीजें पहले से तैयार हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फटाफट इस जरूरी चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसी पर आएगा। फिर आती है समग्र आईडी, जिसका आधार के साथ ई-केवाईसी पूरा होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको चाहिए एमपी ई डिस्ट्रिक्ट से जारी हुए डिजिटल जाति और आय प्रमाण पत्र, और हाँ, आपके कॉलेज की एडमिशन रसीद, जिस पर एडमिशन आईडी लिखी हो, और आखिर में एक ऐसा बैंक खाता जो आधार से जुड़ा हो और डीबीटी के लिए एक्टिव हो, ताकि स्कॉलरशिप का पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ सके। अच्छा, तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, तब आता है प्रोसेस का पहला बड़ा कदम। ये है एमपी टैस पोर्टल पर अपनी एक बेनिफिशियरी प्रोफाइल बनाना। आप इसे अपने एप्लीकेशन की नींव समझ सकते हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कुल मिलाकर 6 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले एमपीटीएएस पोर्टल पर जाएं और नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण को चुनें। फिर अपने आधार कार्ड के हिसाब से सारी पर्सनल डिटेल्स भर दें। और इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे ही आप अपने डिजिटल जाति, समग्र और आय प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे, पोर्टल खुद ब खुद सारी जानकारी को वेरीफाई कर लेगा। आखिर में अपना यूजर आईडी और एक पासवर्ड बनाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। बहुत अच्छे। अब जब आपकी प्रोफाइल तैयार है, तो हम इस प्रोसेस के दूसरे और आखिरी स्टेप पर आ गए हैं, यानी असल में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना। लेकिन अप्लाई करने से पहले फ्रेश और रिन्यूअल एप्लीकेशन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फ्रेश चुनना होगा। वहीं जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर या उसके बाद के हैं और अपनी स्कॉलरशिप जारी रखना चाहते हैं, उन्हें रिन्यूअल चुनना होगा। सही ऑप्शन चुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो एप्लीकेशन प्रोसेस में देर हो सकती है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी 6 सिंपल स्टेप्स का है। अपनी नई यूजर आईडी से लॉगिन करें, फिर लेफ्ट मेन्यू में पीएमएस के अंदर एप्लीकेशन अप्लाई पर जाएं। सही एडमिशन साल और एप्लीकेशन का टाइप चुनें। इसके बाद कॉलेज की एडमिशन आईडी डालकर गेट एडमिशन डिटेल्स पर क्लिक करते ही पोर्टल आपकी जानकारी अपने आप भर देगा। सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करें, फॉर्म को सेव करें और फिर उसे लॉक कर दें। एक बात याद रखिएगा, एक बार एप्लीकेशन लॉक हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और आखिर में रसीद का प्रिंट लेना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब कुछ ऐसी आम समस्याओं पर बात करते हैं जो अप्लाई करते समय सामने आ सकती हैं, और साथ ही उनके आसान समाधान भी समझते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी न हो। मान लीजिए अगर आपको एडमिशन आईडी एरर दिखाई देता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने कॉलेज से बात करके पता करना होगा कि उन्होंने आपका डेटा अपलोड किया है या नहीं। अगर जाति या आय प्रमाण पत्र अमान्य यानी इनवैलिड दिखा रहा है, तो ये पक्का कर लें कि वो डिजिटल हैं और एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं। और अगर स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ रहा है, तो अपनी बैंक ब्रांच जाकर आधार लिंकिंग और डीबीटी का स्टेटस जरूर चेक कराएं। तो सार ये है कि अगर तैयारी सही हो और पूरी प्रक्रिया को इन आसान स्टेप्स में बांट लिया जाए, तो अप्लाई करना काफ़ी सीधा और सरल हो जाता है। ये उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है जितना पहली बार में लग सकता है। तो इस सारी जानकारी के साथ अब सवाल ये है, क्या अब आप अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार महसूस कर रहे हैं? पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरुआत कीजिए और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।